गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पीछे का बैकग्राउंड देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आज मैंने भी व्लॉग बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है, रेडी वेडी हो के। तो क्योंकि वैसे तो डेली व्लॉग्स रहते तो उसमें रेडी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी मैं थोड़ा सा रेडी हूँ, इसका मतलब मैं कहीं जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही वो व्लॉग में आपको आगे पता चलेगा, तो व्लॉग में बने रहिए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी मैं आई थी टेरिस पे, मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैं आई थी टेरिस पे कपड़े डालने, क्योंकि आज मैंने जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत किचन का काम है, वो मम्मी जी देख लेंगी। तो क्योंकि टाइम जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे टाइम लिमिट है कि इतने बजे तक आपको आना ही है, तो इसीलिए तो मैं टेरिस पे आई थी कपड़े डालने। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे व्लॉग स्टार्ट कर लें। घर में तो हमेशा ही करते हैं। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये बैकग्राउंड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जाने के लिए हम ना 2 साल से वेट कर रहे हैं। मैं नहीं, बहुत पेरेंट्स 2 साल से वेट कर रहे हैं। और कहाँ है वो, कैसा है, तो वो सब बहुत ही खुश है अभी 2 साल बाद, क्योंकि सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो व्लॉग में बने रहिए और आगे देखते रहिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं बता दूं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बाबू के स्कूल, जो कि 2 साल पहले ही जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ पता ही है आपको कैसी सिचुएशन हो गई थी। स्कूल तो छोड़िए, घर में से ही निकलना नहीं हो रहा था। तो पीछे वो ब्लैंकेट सूख रही है बाबू की, तो इसीलिए नहीं जा पाए। तो अभी फाइनली, लास्ट ईयर तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस थी, लेकिन फाइनली अब जाके हो रही है। उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 4 जून से, जुलाई से हो जाएगी। तो अभी हम उसके लिए उसकी यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो जो करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग शूट करते हैं बाहर का, तो व्लॉग में बने रहिए। तो हम लोग जा रहे थे स्कूल, तो इसलिए मैंने जल्दी से नहा लिया था। और उसके बाद फिर मम्मी जी कुछ काम कर रही थी, तो मैंने सोचा उनको लेट हो जाएगा तो क्यों ना मैं पूजा भी कर दूँ। वैसे तो रोज़ वही पूजा करती हैं, तो रोज़ तो मम्मी जी पूजा करती हैं, लेकिन आज मैंने सोचा क्योंकि मैं फ्री थी, हस्बैंड जी नहाने गए थे, हस्बैंड जी रेडी नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, तब तक मैं फ्री हूँ। तो फिर तैयार व्यार होकर बैठना मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैंने सोचा चलो पूजा कर लेते। तो यहीं पर मैं पूजा कर रही हूँ। और हमारे घर की जो पूजा होती है ना, काफ़ी टाइम लगता है उस पूजा में, क्योंकि बहुत सारे भगवान जी हैं। उसके बाद सबको नहलाना, फिर सबको टीका लगाना, फिर फूल चढ़ाना, सब कुछ, तो फिर इसीलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो रेगुलर तो मम्मी जी ही करती हैं, मैं सिर्फ गौरी माता पूछती हूँ, जो आप आगे देखेंगे। तो जो गौरी माता की पूजा होती है हमारे इधर बिहार साइड में बहुत ज़रूरी है। जो मैरिड वुमेंस हैं या गर्ल्स हैं, उनको मतलब बिना खाना वाना खाए हुए उनकी गौरी माता की पूजा करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद ही खाना वाना खाना पड़ता है। तो यहाँ पर वो पूजा हो रही है।
उसके बाद पूजा करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे स्कूल के लिए। तो मैंने रास्ते का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सीधा हम आ गए स्कूल। तो ये है ध्रुव का स्कूल और काफ़ी ज़्यादा लाइन थी क्योंकि बहुत न्यू सेशन चालू होता है तो फिर सारे ही बच्चों के पेरेंट्स आते हैं बुक्स वगैरह लेने के लिए। तो आप बताइएगा उसका स्कूल, ये प्लेग्राउंड है उसका बीच में और बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो यहाँ पे फिर एक जगह मैं खड़ी हो गई थी जहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह लेनी थी और एक जगह मेरे हस्बैंड खड़े हो गए थे जहाँ से बुक्स वगैरह लेनी थी। तो थोड़ा इजी हो गया था, नहीं तो अगर मैं अकेले जाती तो पहले उधर से बुक्स लेती फिर यूनिफॉर्म लेती। तो वही सारी चीज़ें हैं और बहुत अच्छे से नहीं रिकॉर्ड हो पाए क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम भी था और फिर उसकी ड्रेस वगैरह भी उसको पहना के दिखानी थी, इसलिए मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा सा बस। उसके बाद ये फिर हम वापस आ गए थे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा या फिर 1 घंटा लगा होगा। उसके बाद यहाँ पे हम घर वापस आ रहे थे तो हम लोग स्कूटी पे गए थे एक्टिवा पे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं रास्ता है। तो बस हम फिर घर वापस आ गए। फिर उसके बाद लेकिन एक इशू हो गया था क्योंकि ध्रुव की ड्रेस ना बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई थी क्योंकि मैं तो उसका मतलब जो साइज़ है वही ले रही थी, लेकिन फिर मम्मी जी ने बोला कि एक साइज़ बड़ा लेना। वो एक साइज़ बड़े के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो वो फिर हमने बाद में अभी 2-4 दिन पहले रिटर्न किया उसको, अभी 2-4 दिन पहले ही उसको रिटर्न करके और फिर उसके बाद फिर हम सेम साइज़ लेके आए। मतलब मेरे हस्बैंड गए थे तो वो पहले ना हमने सोचा कि अगर वो बड़ा भी है तो नीचे से हम सिलाई करवा देंगे थोड़ा सा फोल्ड करके, लेकिन वो एकदम बेकार हो गया था तो इसीलिए फिर उसको हमने रिटर्न करके और दूसरा लेके आए। गाइस तो जैसे कि आपने देखा कि बुक्स वगैरह हम लेके आ गए थे तो बहुत ज़्यादा धूप थी, तो बहुत ज़्यादा धूप लग गई एकदम से क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं और जब गई तो एकदम धूप जैसी लग गई। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी और अभी सो के उठी। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30। अभी हम करेंगे शाम का काम और चाय वाय पियेंगे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी अपडेट दे दूँ, ये आइज़ मेरी रेड हो गई है क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज। तो चलिए काम करते हैं अपना। अब यहाँ पे फिर हमारे मेरे शाम के काम चालू हो गए थे, वही बर्तन वगैरह रैक में लगाना। और मैं जाती नहीं हूँ ना कहीं बाहर, तो मैं जब गई तो एक तो इतनी गर्मी है और धूप इतनी ज़्यादा, मुझे एकदम से धूप लग गई थी, सर पे चढ़ गई थी तो बहुत अजीब सा लग रहा था। और ये कुर्ती आप देख रहे हैं बहुत ही लूज़ हो रही है, मालूम नहीं क्यों, जबकि मैं पतली नहीं हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ, लेकिन फिर भी मालूम नहीं क्यों कुर्ती यहाँ पर बहुत ही लूज़ हो रही है। और ये जो आप मोड़ पंख देख रहे हैं ना, ये लगाने से बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी लगाएं। पहले ना हमारे घर में बहुत छिपकली थी तो किचन वगैरह में आ जाती थी ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ढकना भूल जाते हैं या थोड़ी देर बाद ढकते हैं तो बहुत ऐसे डर रहता है। तो हमने ये लगा, तो जब से ये लगाया तब से एक भी छिपकली नहीं दिख रही है, मालूम नहीं क्यों। ऐसे पहले हम सुनते थे कि नहीं हो, मतलब ये मोर पंख लगाने से छिपकली नहीं आती घर में, लेकिन ये मेरी आंखों के सामने की बात है इस बार। तो जब से हमने ये लगाया तब से बिल्कुल भी छिपकली नहीं आ रही। अगर 1-2 आती भी है तो वो किचन में नहीं आती, इधर उधर रहती है। और जैसे कि अभी बारिश वगैरह का मौसम है तो उसमें तो आती ही आती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। अभी हो रहे रात के 7:30 और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। दाल बन चुकी है, चावल बाद में बनाऊँगी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि दिन की बहुत सारी सब्ज़ी है। और मेरी कुर्ती कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आई थिंक ये कुर्ती रंगमंच की है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और ये दुपट्टा फ्रिल वाला दुपट्टा है ये। तो मैंने फिर चेंज नहीं किए थे कपड़े क्योंकि वहाँ से आने के बाद, क्योंकि नॉर्मली है, कोई ऐसे हैवी सूट नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसीलिए। तो चलिए अभी खाना बना लेते हैं। और वो मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाली क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी है सिर्फ, और कुछ नहीं। और बस और कुछ नहीं है। मैंने कूलर में पानी भरा है अभी, और अभी हम खाना बनाएंगे और बस मिलते हैं थोड़ी देर। तो अभी बज गए हैं 8:45 हो रहे हैं, और तो अभी खाना वाना बन गया है। और अभी मैंने सोचा है ध्रुव को थोड़ी सी स्टडी करवा देते, क्योंकि जैसे कि बुक्स वगैरह मिल गई हैं तो थोड़ा बहुत देख लेते। तो वही अभी ध्रुव पढ़ाई कर रहा है ना ध्रुव? हाँ। और ध्रुव अभी मैंने आपको बता दिया था। तो अभी ध्रुव पढ़ाई कर रहा है और फिर अभी थोड़ी देर में मैं पापा जी का खाना वाना लगाऊंगी और थोड़ी देर बाद कर दूँगी इस ब्लॉग का एंड। तो चलिए ध्रुव को थोड़ी देर पढ़ा लेते हैं ना। तो पढ़ो, ये फिर से पढ़ो, ये कैसे पढ़ा था
उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी पापा जी का खाना लगाने। 9 बज गए थे क्योंकि तो 9 बजे पापा जी खाना खाते। तो आज उन्होंने दिन में खाना नहीं खाया था, बाहर खाना खाया था, इसीलिए रात में उनके लिए चावल बने थे क्योंकि उनको एक टाइम चावल ज़रूर, उनको क्या हमारे बिहार साइड में एक टाइम तो चावल चाहिए ही चाहिए। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं उनको उनका खाना परोस रही थी। तो काफ़ी हमारे इधर काफ़ी एकदम अच्छे से देना पड़ता है कि इधर की साइड सब्ज़ी देनी है, इधर की साइड चावल देना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है हमारे बिहार साइड में। तो यहाँ पे मैंने चावल दे दिया है, उसके बाद पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी, बैगन की सब्ज़ी, उसके बाद दाल। तो मैंने सारी चीज़ें दे दी थी। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं ना, मुझे मिलते हैं, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं बस। जैसे कि अभी आपने देखा पापा जी को मैं खाना वाना दे के आ गई हूँ। धूप बोल रहा उसको नहीं खाना है क्योंकि उसने शाम को लेट से खाना खाया था। तो बस रात के बजे अब 9:30 या फिर 9:45। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, फिर किसी नए व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। और व्लॉग को देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट कीजिए प्लीज़।